हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे एसिड, बेसिस और सोल्ट्स के बारे में। और हमने अभी तक एसिड, बेस और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो हमें ये बताते हैं कि जो भी सब्सटेंस हम चेक कर रहे हैं वो एसिड हैं, बेसिस हैं, क्योंकि हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट करके सिर्फ नहीं पता लगा सकते वेदर इट इज़ एन एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो कल हमने लिटमस के बारे में जाना था। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला इंडिकेटर, वो है टर्मरिक। आपने देखा होगा कई बार, अगर आपके कपड़ों के ऊपर हल्दी के दाग लग जाते हैं, ठीक है, तो जब भी हम साबुन से उसको वॉश करते हैं, जब भी उसके ऊपर डिटर्जेंट या साबुन उसके टच में आता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, और जब दोबारा से साबुन को वॉश कर दिया जाता है तो दोबारा से उसका कलर अगेन कैसा हो जाता है? येलोविश हो जाता है। ठीक है, तो इसने ये इस एक्टिविटी में यही बताया है कि आप एक पेपर स्ट्रिप लीजिए, उसको टर्मरिक पाउडर उसके अंदर डालिए, उसके अंदर थोड़ा या फिर टर्मरिक का जो पेस्ट है उस पेस्ट के अंदर आप एक पूरे पेपर को डाल सकते हो और उसकी स्ट्रिप्स बना के, और उसको अगर जब आप सोप सॉल्यूशन के उसके ऊपर डालोगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। देखो ये दिखा रखा है, जैसे कि हमने पहले क्या किया, टर्मरिक पेस्ट डाला और उसके ऊपर जब हम सोप सॉल्यूशन जब डाल रहे हैं तो देखो इसका कलर कैसा होता जा रहा है, ब्लू होता जा रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, हमें ये बता सकता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है। एसिड का कोई कलर चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसका, लेकिन बेस अगर है तो वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का। ठीक है, नेक्स्ट इज चाइना रोज़ इंडिकेटर। चाइना रोज़ आपने ये गुड़हल का फूल तो ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है लाइट पिंक। ठीक है, अगर हम इसको वॉर्म वाटर के अंदर अगर इस चाइना रोज़ की पिटल्स जो होती हैं इसकी अगर पंखुड़ियों को उसके अंदर डाल दें तो कुछ देर बाद में इसका कलर कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर एक एसिड के अंदर इस इंडिकेटर को मिलाया जाता है तो इसका कुछ डार्क पिंक कलर हो जाता है, जिसे कि मेजेंटा कलर भी बुलाते हैं। इट इज़ नॉट रेड, ये कैसा है? डार्क पिंक कलर है, जिसे कि हम मेजेंटा बोलते हैं। ठीक है, और अगर बेसिक अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूशन डाला जाए तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक और मेजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। अब क्योंकि कई सारे इंडिकेटर आ रहे हैं, कौन सा किस कलर में चेंज हो रहा है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक टेबल बनाओ इसकी, ठीक है, और उसके अंदर देखो कि जैसे मैं आपको सेंड कर दूँगी, आई हैव वन, जिसके अंदर मैंने कुछ इंडिकेटर्स लिखे हैं और वो किस तरीके से अपना कलर चेंज करते हैं वो है उसमें। जैसे कि ये है लिटमस है, इसका न्यूट्रल में कलर पर्पल होता है, एसिड रेड बना देता है और बेसिक ब्लू बना देता है। फिनोफ्थलीन हम आगे पढ़ेंगे, ये कलरलेस होता है, एसिडिक में भी कलरलेस होता है और बेसिक में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज आपको नहीं करना। चाइना रोज़ है, इसका कलर न्यूट्रल में कैसा होता है? लाइट पिंक या फिर रोज़, हम इसको जस्ट बुला देते हैं। एसिडिक में इसका डार्क पिंक हो जाता है और बेसिक में इसका ग्रीन हो जाता है। तो इस तरीके की आपको टेबल बनानी है, क्योंकि ये 10th क्लास का है तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा और इंडिकेटर्स भी मैंने लिखे हुए हैं, तो इतना सब आपको नहीं करना ये, लेकिन इस तरीके से जैसे लिटमस का है, फिनोफ्थलीन का है और चाइना रोज़ का है, जस्ट ये आपको करना है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखो, ये एक छोटी सी राइम दे रखी है आपके लिए, रिडल है। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बीटर इन टेस्ट। कॉफ़ी का कलर ब्राउन होता है और वो टेस्ट में बीटर होती है। इज़ इट एसिड और ए बेस? ये एसिड है, बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। बिना कोई टेस्ट किए इसका आंसर मत दो। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। सिर्फ टेस्ट के ऊपर मत जाओ, क्योंकि टेस्ट से हमें जस्ट ये सिर्फ टेस्ट भर से हमें ये कभी नहीं पता चल सकता कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो एग्जैक्टली यही है कि नहीं है, क्योंकि टेस्ट गिव्स अस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन से पहले इसने एक और इंडिकेटर के बारे में बताया है, दैट इज़ फिनोफ्थलीन, जो कि मैंने आपको टेबल में बताया था। फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर कैसा होता है? कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जब ये एसिड के साथ मिलता है तो इसका पिंक कलर हो जाता है। सॉरी, बेस के साथ जो मिलता है तो बेस के साथ इसका पिंक कलर हो जाता है। अगर इसको एसिड के साथ मिला जाता है तो फिर ये कलरलेस ही रहता है।
ठीक है। तो देखो इसने ये सेम एक्टिविटी कर रखी है, इसने इसके अंदर बेस डाला तो इसका कलर कैसा हो गया, बेस डालने के बाद इसका कलर पिंक हो गया, लेकिन जब इसके अंदर और एसिड डाला तो ये दोबारा से कलरलेस हो गया। अब बेस के अंदर जब एसिड डाला तो ये दोबारा से कलरलेस क्यों हो गया? क्योंकि एसिड और बेस जब भी मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. I have already told you, when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. एक दूसरे की इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एक एसिड के अंदर जब एक बेस मिलता है। फिर क्या है, न्यूट्रल रिएक्शन में एक और चीज़ क्या होती है, अगर हम इसको टच करके देखें ना इस टेस्ट ट्यूब को, तो ये टेस्ट ट्यूब जो है हमें गर्म हुई मिलेगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, जब हीट निकलती है। ठीक है, और एक नया सब्सटेंस बनता है, इस सब्सटेंस को हम क्या बुलाते हैं, साल्ट। तो इन सब बातों का निचोड़ यही है कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, एंड सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। हमेशा ही सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा जब भी एक एसिड और एक बेस मिलेगा। ठीक है, और हीट निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके अंदर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl, जो हमारा कॉमन सोल्ट होता है। ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं किचन में। एंड वाटर इसके अंदर क्या होगा, इवोल्व होगा और हीट निकलेगी इसके साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन इज़ एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या रोल है। तो देखो, इंडाइजेशन, अगर हमें कई बार अपच की समस्या हो जाती है, क्या होता है, हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट के अंदर। आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो HCl है ये हमारी हेल्प करता है कि जो भी हमारे खाने के अंदर बैक्टीरिया गलती से चले जाते हैं उनको किल करने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसकी कुछ ज़्यादा ही HCl प्रोड्यूस हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पेट में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम बेस है वो लेते हैं। बेस जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये एक बेस होता है। तो क्योंकि हमारे पेट के अंदर एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो गया है, तो अगर हम बेस ले लेंगे, एंटासिड्स इन्हें हम बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम वो ले लेंगे तो उससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारा पेट दर्द क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा एसिड बना है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सेकंड देखो, एंटबाइट, जब भी कोई चींटी काट लेती है तो हम उस जगह पर क्या करते हैं, बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो रब करते हैं उस जगह पर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंट जो चींटी होती है उसकी बाइट के अंदर क्या होता है, फोमिक एसिड होता है, और अगर एसिड के ऊपर हम बेस लगा दें तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके अलावा हम कैलामाइन सोल्यूशन भी लगा सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, जो कि अगेन क्या होता है, एक बेस होता है। सोयल ट्रीटमेंट, कई बार क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ जगहों की मिट्टी ऐसी होती है जो कि एसिडिक होती है नेचर में कुछ ज़्यादा ही, और कुछ जगहों की मिट्टी ऐसी होती है जो कि कुछ ज़्यादा ही बेसिक होती है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, हमें एक अच्छी फसल नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मिट्टी एसिडिक है तो हम उसके अंदर बेस मिला देते हैं उस मिट्टी में, और अगर मिट्टी बेसिक है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एसिड मिला देते हैं। ठीक है, व्हेन द सोल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम और स्लैग लाइम। ठीक है, कौन से बेसिस मिलाए जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सोल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट होता है, क्योंकि कंपोस्ट में ऑलरेडी क्या होता है, एसिड होता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ सोइल। सिंपल। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो क्या होता है, जैसे कि पानी के साथ जो पानी के साथ ही वो क्या मिलाते हैं, जो भी फैक्ट्री से रिलीज़ हो रहा है एसिड वो सब पानी के साथ ही मिला देते हैं। जैसे नदी होते हैं उनके किनारे अगर फैक्ट्रीज होती हैं तो वो सारा अपना वेस्ट नदी में छोड़ देते हैं, और क्योंकि उस सारे वेस्ट में एसिड होता है, उस एसिड की वजह से जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब की सब ख़त्म हो जाती हैं। चाहे पानी में उगने वाले कोई पौधे हों, चाहे पानी में रहने वाले जीव हों, सबकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि भाई आप जो भी रिलीज़ कर रहे हो ना ये वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको आप पहले ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट करने का मतलब क्या है, अगर वो एसिडिक है तो उसके अंदर आपको बेस मिला के उसको उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसको कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। ठीक है,
तो ये हमने देखा कि हम न्यूट्रलाइजेशन का हमारे डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।